इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो सही से आती है, बाकी मेरी हिंदी ख़राब हो चुकी है। यहाँ के आसपास के लोगों ने बोला है कि यहाँ पे आवाज़ आती है, हाँ अंकल मुझे बचाओ ऐसे। भैया शनिवार वाड़ा, ये जो महल है यहाँ पे बाजीराव का किला हुआ करता था, 200-250 साल पुराना दुकान है यहाँ पे। ये भाई सोचो भाई उस टाइम के, उस ज़माने में, उस 200 साल 300 साल पहले शनिवार वाड़ा, इसका जो हिस्ट्री है, मतलब जो मराठा एम्पायर था शिवाजी महाराज का। ये देखो 3 किलो भाकड़वाड़ी ले लिया भाई। पूरे प्लान पानी फिर चुका है क्योंकि भाई पुणे की बारिश पता है ना, पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई साहब। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है 18th ऑफ अगस्त, संडे है। तो अभी हम गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज कुछ प्लान नहीं था सुबह कहीं घूमने का। जनरली रोज़ हम सुबह उठ रहे थे 5 बजे 6 बजे, तो आज हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और अभी संडे का दिन है। भाई बारिश देख लो, मैं दिखाता हूँ। बारिश भाई तेज शुरू हो गई है, मौसम मस्ताना एकदम मस्ताना। और लोगों का मिजाज भी यहाँ मज़ा आ रहा है। लोगों को थोड़ा बारिश का मौसम देख के थोड़े अंकल लोग रोमांटिक होते जा रहे हैं। मैं तो अंकल ही बोलूँगा भाई, मैं क्या बोलूँगा भाई यार शादी की उम्र तो अंकल ही बोलूँगा ना। इस तरह का मौसम, और हमारी गाड़ी में फिर से खराबी है। और अभी देख लो, अभी भी है एसी का कुछ फिटिंग चल रही है यार। बट देखो अभी प्रॉब्लम क्या हुई ना कि पुणे में ऑलरेडी एक लॉन्ग वीकेंड है कल परसों तक, तो उसके तो कोई गाड़ियाँ मिल नहीं रही है। तो प्रेम भाई ने बहुत जुगाड़ करके गाड़ी लाई। तो कल जैसे बताया आपको, गाड़ी हमारी चल गई। वो कल और भी खटारा गाड़ी थी यार, वो मतलब चलने लायक भी नहीं थी। बट सचिन भाई ने कैसे भी करके, हम इतनी दूर से आए थे तो उसके चलते कैसे भी करके चलाई। फिर ये भाई आए अपने ऑफिस छोड़ के कैसे भी करके इतने दिन बाद। फिर सुबह लड़ाई भी हो गई हमारी रूम पे ही तो बहुत कुछ कठिनाइयों के बाद ट्रिप थोड़ा 50% सक्सेसफुल हुआ। अभी 2 दिन ट्रिप और बची है, इसमें से बारिश भी हमने देख लिया। तो उस हिसाब से लगभग सारे वेदर हो गए, सारा खाना पीना जो भी छोटी छोटी चीज़ होती है थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ हो गया। तो बच्चों की खेलने की जगह है भाई। बेटे जाना है तुम्हें, भेज दे अंदर। आपको जाना अंदर, भेज दे। अब तो ज्यादा तो टूट के मैं पूरा अंदर गिर जाऊंगा। पूरा लेके आ जाना, फिर पॉकेट में भी डाल दो अंदर कुछ भी। तो यहाँ पे आओगे तो ऐसे ऐसे बॉटल्स होती है। तो ये 198 की आप जितना ले सकते हो, आके यहाँ पे आप उठा सकते हो। और ऐसे धीरे-धीरे मिलेंगे। अच्छा हाँ चलते हैं। तो ये जो कंपनी है ना, इसके लाइक प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, आप जाके खरीद सकते हो। बट ये जो पूरा इनका जो एरिया है, मतलब ये बेसिकली फ्री मतलब मिलता है। आप यहाँ पे आके ट्राई करो, टेस्ट करो। बेसिकली मुझे जो फ्रेग्रेंस भी आ रही है ना, वो स्ट्रॉबेरी लीची वाली फ्रेग्रेंस आ रही है। तो ये पूरा यहाँ पे लाइक मैन्युफैक्चर भी होता होगा, इनके पूरे आउटलेट भी होते होंगे। और यहाँ पे जो भी आएगा उनको फ्री में लाइक आप टेस्ट करने के लिए आ सकते हो। स्ट्रॉबेरी नैनो भाई। तो आज सैटरडे है ना, तो बहुत भीड़ है, तो हमें कुछ लेना नहीं है। मतलब एक चीज़ प्रेम भाई ने उठाई थी, बट अब इतनी लंबी लाइन लगी है कि चेकआउट पॉइंट पे भी कि भाई हमें लेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है प्लान ही कैंसिल कर दिया। क्या बता रहे थे बताओ। तो शाश्वत की ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये सचिन है, हमारे भाई, इनको हम सर्टिफाई करना चाहते हैं कि ये अब किसी भी प्रकार की सिचुएशन में गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। कल जो हमारे पास गाड़ी थी, वो गाड़ी की जो हालत थी, वो म्यूजियम में रखने के अलावा उसका कोई पर्पज़ रहा नहीं है ज़िंदगी में। उसी भी गाड़ी जो धुआं छोड़ रही थी, जिसमें हॉर्न नहीं था, तो जिसमें टीम वर्क किया गया हमारी ओर से, हमने आवाज़ें निकाली अलग अलग प्रकार की, उसमें भी उन्होंने गाड़ी चलाई। और आज थोड़ी अच्छी गाड़ी हमको मिली है, उसमें हमने जंगल का सामना किया, हमने घाट का सामना किया, हमने सामने से आने वाले मूर्ख ड्राइवरों का सामना किया, और हमने बारिश का भी सामना कर लिया है। और हर प्रकार के दौर से बहुत सफलता से इन्होंने हमको गुजारा है, इसलिए हम सभी इनके शुक्रगुजार हैं। तालियां भाई। A few moments later. तो हमारे एयर कंडीशन में थोड़ी खराबी आने के कारण
हमारे विंडशील्ड पे फॉग जम जा रहा है तो हमें खिड़की खोलनी पड़ी। और बाहर में थोड़ी वेदर में तकनीकी खराबी के आने के कारण हमारे कप्तान और सह कप्तान मिस्टर प्रेम कुमार पंडित और इधर मिस्टर सचिन गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए, और प्रेम कुमार जी तो ये कुछ सुनसान रास्तों पे हम ये लेफ्ट अच्छा रोड लेफ्ट हाँ ये ये गूगल मैप के सहारे कहीं सुनसान रास्तों में। तो यहाँ कौन सीएनजी पंप बनाएगा अमर भाई? अरे बाबा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गाड़ी में पेट्रोल कम है और सीएनजी भी कम है। तो ऐसा ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी आजकल अब यहाँ पे हर जगह हर पेट्रोल पंप है या होटल्स के पास ना आपको ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ऐसे चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगी। तो उसके लिए फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। एक अभी तो बेसिकली स्टैटिक होती है। अब ये जैसे जो भी कंपनी की यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी ना, जैसे आप ये यहाँ पे ड्राइव लिखी हुई है तो ड्राइव की ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसके बाद आप उसमें पेमेंट करोगे और फिर अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। तो जो भी कार होगी उसको अगर करनी है तो कर सकते हो ऐसे। अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए और ये देखो यहाँ का मेन्यू कैसा है। मैंने खाया दाल पकवान, तो उसमें दाल और लाइक पापड़ जैसा पकवान होता है तो उसका टेस्ट भी अच्छा था। मतलब ये सब चीज़ बहुत दिनों पे है, कॉलेज के टाइम पे हम खाते थे बनाते थे। और जनरली जो कल्चर इफेक्ट बोलते हैं ना, कल्चर के साथ साथ जो टेस्ट आता है, मतलब सेम चीज़ अगर साउथ में खाओगे तो टेस्ट बहुत अलग होगा। जैसे गुलाब जामुन अगर मैं यहाँ पे खा रहा हूँ तो पता है मुझे बहुत टेस्ट अलग होगा। बट हमने पार्सल करा लिया 3 गुलाब जामुन और मतलब अच्छी तो थी तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा ले ही लेते, घर पर जाके खा लेंगे। तो यहाँ पर नारियल पानी मुझे दिख गई तो सोचा कि एक नारियल पानी भी हो जाए भाई, गर्मी बहुत है। थैंक यू भैया। 3 hours later. शैम्पू किया मैंने सुबह में भाई, कल बहुत गंद हो गई थी, धूल मिट्टी से परेशान। तो आज शैम्पू के तो बाल कुछ ऐसे हो गए हैं और कपड़े थे वो भी डाल दिए धोने के लिए, 1 घंटे में वो भी धुल जाएंगे। और इसके बाद शाम में देखते कहीं जाने का, क्योंकि अब दोपहर में बहुत कड़ी धूप है यार बाहर। अभी हम थोड़ी देर निकलते, बहुत कड़ी धूप है, कल से भी ज़्यादा। तो अभी दोपहर में कहीं निकलने का मन नहीं हो रहा है, कुछ शाम में ही घूमते हैं। पुणे जाना है, मतलब पुणे घूमने के लिए कुछ जो भी चीज़ें बची है घूमना है वो घूमेंगे और कुछ शॉपिंग करना होगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे। और अभी मैं देखता हूँ सारे वीडियोस फाइल जो है मुझे एडिट करने के लिए लैपटॉप में डालने पड़ेंगे, तो वो डाल करके थोड़ा सो जाऊँगा अगर हो पाएगा तो। फिर शाम में मिलते हैं। तो भाई शाम के कुछ 5:30 बज रहे हैं और मौसम देखो यार, पुणे का हालत ख़राब हो गया कल के जैसे ही। हमने प्लान किया था कि हम थोड़ा बाहर जाएंगे ना, तो ऑलरेडी हम 2 दिन से बहुत घूम रहे थे, बहुत सुबह सुबह उठ के घूम रहे थे, एग्जॉस्टेड थे सारे। तो प्लान था वैसा कि आज निकलने, थोड़ा लेट से निकलते, दोपहर में निकलने वाले थे, बट बारिश ऐसी हो गई है कि अब तो बाहर जाना ही मुश्किल है। तो बाकी जो मेरे रूममेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब बाहर तो गए हैं, उनको कुछ और काम था तो वो गए हैं बाहर, लेकिन अब वो आ नहीं पाएंगे। और हमारा प्लान था कि आज शाम में नगरू शेठ टेम्पल जाने का, बट वो भी अभी कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि बारिश हो रही है। तो अब वो ऐसा कुछ सीन हो गया, बारिश तो पूरी ओके, मतलब पुणे में की तो बारिश आपको पता ही है, न्यूज़ में देखता ही हो। तो अभी मैं लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पुणे की बारिश कैसी होती है। मतलब कोलकाता से भी भयंकर बारिश है, कोलकाता में फिर भी बारिश होगी और थोड़ा देर में रुक जाती है, बट यहाँ तो यार रुकने का नाम ही नहीं है। कल भी शाम में इतनी बारिश हुई, वो लकीली हमारे पास गाड़ी अच्छी थी कल वाली, तो थोड़ा मतलब लक अच्छा था, बच गए। आज भी वैसे निकलने से पहले बारिश हो गई तो बच गए। अब कल हमारी प्लान है सुबह में जाने का, जहाँ पे भी जाना है, क्योंकि आज तो कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ जो है वो, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, वो है कि लोनावला अगर जाओ तो देखो अच्छी जगह घूम सकते हो, मज़ा आएगा, बट हाँ एक कपड़े एक्स्ट्रा कैरी करके रखना अपने पास, क्योंकि अगर देखो अगर ऐसी बारिश हो गई जैसे आज, अभी मैं 2 दिन घूम चुका हूँ तो मुझे ऐसा मन ख़राब नहीं हो रहा, ऐसा लग नहीं रहा कि यार
कहीं कुछ नहीं किया। 2 दिन अच्छे से घूमे भाई, मतलब दिन में सुबह उठते थे, रात पर खाते थे, घूमते रहते थे। बट अभी लोनावला जाओ थोड़ा, और अच्छा हुआ कि लोनावला का ट्रिप हमने फर्स्ट डे कर दिया भाई। लोनावला का ट्रिप हमारा 3rd डे आज का था, और आज का अगर हमने प्लान किया होता तो भाई हम फंस जाते उधर, क्योंकि कुछ दिखता नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लोनावला जाओ तो भाई कपड़े लेके जाओ अपने, लाइक रेन कवर, ये सब मुंबई महाराष्ट्र ये सब बहरी एरिया ऐसी है, तो जनरली लेके आया करो ताकि अच्छे से घूम पाओ। 1 hour later. तो हमारा जब प्लान कैंसिल हो गया तो हमने सोचा कि आज खाने कहीं बनाते हैं रात में। तो ये देखो भाई खाने का सारा सामान, और अभी बिरयानी बन गई, गार्लिक ब्रेड का स्टफिंग, और यहाँ पे सब्जियाँ काट रहे हम। तो रात में कुछ खाने का ही बना लेंगे। बारिश तो अभी भी हो रही है। मॉर्निंग गाइज, अभी टाइम हो रहा है 8:52 और राखी बनवा ली है अभी। तो ये रहा, तो मेरी बहन ने कुछ डिज़ाइन करा था, तो कुछ इस तरह का है, बड़ा अच्छा बना है। और कल गुलाब जामुन जो एक्स्ट्रा लाए थे और दिए, तो अभी मुझे याद है अभी हम जा रहे हैं दगड़ू शेठ हलवाई टेम्पल। तो भूख लगी थी तो कुछ खा के निकलते हैं बाहर, और प्रेम भाई भी साथ में जा रहे हैं, तो 2 है, तो एक वो खाएंगे, हम खाएंगे। कल तो रात में खाना खा के सो गए थे, अभी हम निकल रहे हैं बाहर मंदिर जाने के लिए। और ये देखो ये देखो 3 किलो भाकड़बाड़ी ले लिया। और यहाँ पे जब आओगे आप तो बहुत खाने का और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ऐसे देखो ये डब्बे है, डब्बे ले जा सकते हो यहाँ से नॉर्मल। और जैसे नॉर्मल मिठाई की दुकान होती है तो यहाँ की फेमस दुकान है ये। और यहाँ पे सब कुछ जैसे कैश का, ये कैश का दुकान है। और यहाँ पे आप जैसे सारे सामान यहाँ पे दुकान है। यहाँ पे ये यहाँ पे आओगे ना आप, तो यहाँ पे आके आप भाकड़बाड़ी ले सकते हो। तो 1914 की ये स्टोर है, बहुत पुरानी। तो अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा, चलो वहाँ पे प्रेम भाई बताएंगे अभी कुछ तो वो स्टोरीज़ है हमारे लिए सरप्राइज़ में। और यहाँ पे देखो ये जो स्टोर है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये चितले बंधु। और ये स्टोर अगर देखोगे तो 1914 का बना हुआ है। तो यहाँ पे आके मतलब फेमस भाकड़बाड़ी लाइक महाराष्ट्र में अगर कहीं होती है तो यहाँ के ले सकते हो। और पुणे में ही बस एक स्टोर है यहाँ पे, और कहीं इसका आउटलेट भी नहीं है। तो ये 1732 में बना है शनिवार वाड़ा। इसका जो हिस्ट्री है, मतलब जो मराठा एम्पायर था शिवाजी महाराज का, उसकी जनरेशन बाद में एक पेशवा एक डेजिग्नेशन थी, मतलब जैसे होता है ना सेनापति, जैसे पेशवा एक डेजिग्नेशन थी। तो फर्स्ट पेशवा थे बाजीराव, और फिर उनका जो बेटे थे नारायण राव, उनको ना उनके अंकल और उनकी आंटी ने मिलके मार दिया, मर्डर कर दिया पावर के लिए। ये क्या बाजीराव तो जब शाहू महाराज थे, हाँ। शिवाजी महाराज की जनरेशन, शिवाजी महाराज उनके एंसेस्टर है, हाँ। तो शाहू महाराज के टाइम पे ये थे पेशवा। मतलब शिवाजी महाराज को जो टाइम है वो 1600 का टाइम है, 1732 का टाइम है। तो मराठा एम्पायर बहुत बड़ा था, फिर उसमें ही ये बना गया है। और हॉन्टेड क्यों है, मतलब सिंपली मर्डर हुआ था नारायण राव, जो बाजीराव के बेटे थे, हाँ। उनके इस तरह से उनका नाम रघुनाथ राव था, रघुनाथ राव और आनंदीबाई। उन्होंने मर्डर किया था इनका। क्यों? शायद सत्ता के लिए। अब वो बाजीराव का बेटा था तो सत्ता मिलेगी, अगर उसको मिलेगी, उसको मार देंगे तो भाई को मिलेगी, पावर के लिए। इसमें मारा था? हाँ, इसी हॉल में, मतलब इस एरिया में मारा था। तो रात को 6 बजे के बाद, मतलब उस यहाँ के आसपास के लोगों ने बोला है कि यहाँ पे आवाज आती है, हाँ। अंकल मुझे बचाओ, ऐसे मतलब अंकल मार रहा है उसको, पर वो अंकल की मदद मांग रहा है। 15 minutes later. लंबी सीढ़ियाँ ऊपर जाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। तो ये किले का ऊपर का रास्ता है, 2nd फ्लोर जैसा टाइप कुछ। और यहाँ से देखो पूरा किला दिखता है।
और ये देश का झंडा। भाई सोचो भाई, उस टाइम के, उस ज़माने में, उस 200 साल 300 साल पहले कैसे बनाते होंगे इन सब चीज़ों को। आज तो भाई एक दो माले की घर बनाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ पे सीन। और यहाँ से पूरा किला दिखाई देता होगा कुछ इस तरह से। तो अभी लाइक टूट फूट गया है, बट उस टाइम पे ना पूरा किले महल होते होंगे। और ये सामने का एंट्री गेट है, बट अगर जब आप पीछे आओगे तो इस साइड में आपको और भी चीज़ें दिख जाएगी। एक और ये इस साइड का एरिया। अब आगे भी जाने का रास्ता मैं जाऊंगा नहीं, बहुत थक गया यार। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, और ये उस टाइम की दरवाजे हुआ करते थे। भाई सीढ़ी चढ़ चढ़ के सांस फूल गई है। कितना पुराना किला है देख लो। इसके अकॉर्डिंग मतलब कुछ 200 साल 250 साल पुराना किला इस तरह का हुआ करता था। और अब जो हम ताजमहल ये सब देखते हैं वो सब भी उसी टाइम के हुआ करते थे। तो अभी इन सब चीज़ों को मेंटेन करके हमने फिर भी रखा है। इंडिया के जो मतलब इतने जगह घूम रहा हूँ ना मैं, कभी साउथ में होता हूँ, कभी बैंगलोर होता हूँ, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, और बस एक इंग्लिश लैंग्वेज ही है जो सही से आती है। बाकी मेरी हिंदी ख़राब हो चुकी है। लड़कियों को तू क्या कर रहा है बोलता हूँ तो भाई 15 minutes later. तो वो लोग यहाँ से आए थे और यहाँ उनकी वाइफ लोग खड़ी होके देखती थी ना। जो मूवी देखोगे ना तो तुमको रिलेट करोगे। बाजीराव मस्तानी में है पूरी फिल्म ना। इसी में शूटिंग हुई क्या? नहीं, शूटिंग तो सेट पे हुई क्योंकि ये पुराना हो गया है ना, ये इस पे नहीं हुई है पूरी। हिस्ट्री यहाँ से रिलेटेड है, पुणे से ही है पूरी हिस्ट्री। ये देखो उस जमाने की बिल्ली। ओए कुछ भी बिल्ले भाई कहाँ छुप के बैठी है भाई। तो ये है, चलो ये है शनिवार वाड़ा। यहाँ पे ये भी देख पाओगे किसने मेंटेन करके रखा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब कुछ मेंटेन करती है आज भी। और कुछ ऐसा किला है पीछे 200 साल 250 साल पुराना। तो जो मूवी में देखा होगा बाजीराव मस्तानी में जो शूटिंग करी थी वो यहाँ तो नहीं हुई थी, बट पूरा जो किला है जो फोटोज़ में या वीडियोज़ में देखा होगा अपने मूवी के, यहीं से इंस्पायर्ड है सारी चीज़ें। तो ये पूरा किला वहाँ तक है और ये उस साइड भी बहुत लंबा जाता है। और अभी कुछ टाइम हो रहा है 11:30, तो अभी हम जा रहे हैं घर पे ही क्योंकि धूप तो बहुत है। हमारा कल जो प्लान फ्लॉप हुआ था उसके मूड तो ख़राब हो गई थी, इसीलिए आज हमने थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया। अब कल घर जा कर के बस ब्रेकफास्ट करना है और शाम में हमारी फ़्लाइट है। तो बस इतना ही रखेंगे ब्लॉग के लिए आज। खाने के बाद कुछ ऐसा बाहर जाने का सीन नहीं है, तो शाम में ही कुछ अगर बाहर निकलना है। क्योंकि वाकरवाड़ी भी ले ली हमने, तो सब हो ही गया है और जो ट्रिप था वो भी सक्सेसफुल है। बस कल का थोड़ा प्लान फ्लॉप हुआ, बट चलता है उतना यार। अभी बाहर आओगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जो भी पुराने रील्स हैं इंस्टाग्राम पे वो आ जाएंगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जय हिंद।